ठीक आहे, ओके. नाही तुम्हाला खालीपर्यंत लिहायचं असतं ना. ठीक आहे. काही गरज नाही ते लावायची, काही गरज नाही ते लावायची. तरी पण जास्त वर नका लिहू, जास्त खाली नका लिहू. बस बस, स्टॉप नको करू, बोलू नको. बोलू नको, रेकॉर्डिंग. ठीक आहे, ठीक आहे. हाँ स्टूडेंट्स, अपना फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 5 मतलब 2.5 में का क्वेश्चन नंबर 5 अपना कंप्लीट हो गया था स्टूडेंट्स. तो आई विल स्टार्ट यूर क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स ऑफ एक्सपांडिंग फॉर्म. राइट the following cubes in expanding form. expanding form मतलब बच्चों नीचे क्यूब्स है उसको एक्सपांडिंग फॉर्म में हमें लिखना है, बस बाकी कुछ नहीं. बच्चों ये अगर आपको क्वेश्चन छुड़ाना है तो उसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज है. Then first one is x plus y bracket cube is equal to x cube plus y cube plus 3xy into bracket x plus y. This is the first formula. And second one is x minus y bracket cube is equal to x cube minus y cube minus 3xy into second bracket x minus y. These are the two formulas to expand the following example. मतलब ये तो फॉर्मूला यूज करके आप वो जो एग्जाम्पल है बच्चों उसमें आप एक्सपांशन कर सकते हैं. बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे बच्चों. तो उसमें से मैं फर्स्ट और सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल लेता हूँ, तो बाकी के आप मुझे गारंटी आप छुड़ाएंगे. तो उसमें से सेकंड एग्जांपल है स्टूडेंट्स, सेकंड एग्जांपल है 2a minus 3b ब्रैकेट क्यूब. तो बच्चों 2a minus 3b ब्रैकेट क्यूब यहाँ पे हमको ये फार्मूला यूज करना है. x minus y ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब minus y क्यूब minus 3xy into bracket x minus y. If you compare LHS on the both sides, in place of x here is 2a and in place of y here is 3b, then what you get x cube. इसका मतलब 2a bracket cube minus y cube मतलब 3b bracket cube minus 3 into x बोले तो फर्स्ट टर्म बोले तो 2a into y बोले तो 3b into bracket x minus y मतलब 2a minus 3b. बच्चों बहुत ही सिंपल है बच्चों. मैंने क्या किया, सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया. तो 2a minus 3b ब्रैकेट क्यूब का एक्सपांशन आएगा स्टूडेंट्स. 2a मतलब फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकंड टर्म क्यूब माइनस 3 into फर्स्ट टर्म into सेकंड टर्म into ब्रैकेट x minus y. इसका मतलब फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो 2a minus 3b. बहुत ही सिंपल है बच्चों. तो ब्रैकेट क्यूब क्या आ जाएगा बच्चों, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8a क्यूब माइनस 3 क्यूब बोले तो 27b क्यूब बराबर है. ब्रैकेट निकाल देना बच्चों. इफ यू डूइंग क्यूब तो ब्रैकेट रिमूव करना है. 3 2 6 6 3 18 minus 18 3 3 9 9 2 18 a into b a ये 2a minus 3b as it is जैसे के वैसे. बहुत ही सिंपल है बच्चों. अब क्या करेंगे बच्चों, ये तो दोनों टर्म हम सेम लिखेंगे. 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस, अब ब्रैकेट के बाहर अगर कोई टर्म है तो उससे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे. अगर नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर के हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाएगा. दिस पॉजिटिव बिकम नेगेटिव. 18 2 36
a into a is equal to a square b, negative negative positive, 18 2s are 36, 54, 18 3s are 54, a तो इधर नहीं है तो a as it is और b into b is equal to b square. This is the expansion of this 2a minus 3b bracket cube with the help of this formula. मैंने क्या किया बच्चों समझ में आया ना यहाँ पे 18 2 सा 36 a into a is equal to a square. ये टर्म में b नहीं है तो b as it is लिख दिया. a नेगेटिव का पॉजिटिव क्यों बच्चों यहाँ पे नेगेटिव का साइन है मतलब नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 18 3 सा 54 a तो as it is यहाँ पे एक ही टर्म नहीं है तो ये as it is और b into b is equal to b square. बहुत ही सिंपल है. उसके बाद उसमें का थर्ड एग्जांपल देखो बच्चों. तो थर्ड एग्जांपल में क्या दिया है? थर्ड एग्जांपल में 3/2x plus 1 ब्रैकेट क्यूब 3/2x plus 1 ब्रैकेट क्यूब. तो यहाँ पे हमें क्या करना है स्टूडेंट? ये फॉर्मूला यूज करना है. यूजिंग दिस फॉर्मूला तो क्या आएगा बच्चों? पहले तो x क्यूब मतलब फर्स्ट टर्म क्यूब मतलब 3/2x ब्रैकेट क्यूब प्लस क्योंकि यहाँ पे प्लस है y क्यूब मतलब 1 क्यूब प्लस 3 into x बोले तो 3/2x into y बोले तो 1 into ब्रैकेट x plus y मतलब 3/2x plus 1. बहुत ही सिंपल है बच्चों. मैंने क्या किया फिर फर्स्ट टर्म की जगह पे 3/2x लिखा और y की जगह पे 1 लिखा राइट साइड में, बस बाकी कुछ नहीं किया. तो बच्चों यहाँ पे 3 का क्यूब आएगा बच्चों 27, 2 क्यूब आएगा बच्चों 8 x क्यूब प्लस 1 क्यूब आएगा बच्चों 1. तो यहाँ पे हम अब पहले ये मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो 1 3 3 जा 9/2 1 जा 2 into x into bracket 3/2x plus 1 as it is. बहुत ही सिंपल है. मतलब क्या आ जाएगा बच्चों 27/8 into x क्यूब प्लस 1 9/2 से हम अंदर के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 9 3 जा 27 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 into x square plus 9/2 into x into 1 मतलब 9/2 into x. हो गया आंसर बच्चों. दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस. और उसमें का फर्स्ट और लास्ट एग्जांपल आप छुड़ाइए बरोबर मिडल लेते दोनों नजर. हाँ ओके. तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बच्चों. 6 इज कंप्लीटेड और 7 में भी हमें क्या करना है बच्चों? यही दो फॉर्मूले यूज करना है x plus y ब्रैकेट क्यूब और x minus y ब्रैकेट क्यूब. तो बच्चों अच्छी तरह से समझ में आया? कोई दिक्कत है आप लोगों को? बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है. उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7. बहुत बड़ा एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, बहुत ही बड़ा. तो उसके बाद करेंगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नहीं लिखता हूं बच्चों मैं. इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी. यहां से मैं सेकंड और थर्ड दोनों एग्जांपल ले लेता हूं. तो सेकंड में दिया है बच्चों 102 ब्रैकेट क्यूब. अब यहां से ब्रैकेट क्यूब बोले तो 3 बार मल्टीप्लिकेशन जरूरी नहीं बच्चों करना. तो यहाँ पे हम इसको 100 प्लस 2 लिखेंगे बच्चों. मतलब आइडेंटिटी यूज करके हमको इसका एक्सपेंशन करना है. यूजिंग दिस आइडेंटिटीज, ये आइडेंटिटी यूज करके हमको इसका एक्सपेंशन करना है. तो बच्चों यहाँ पे x की जगह पे है बच्चों 100 और y की जगह पे है बच्चों 2.
तो यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला देखो स्टूडेंट्स, x प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब। x बोले तो फर्स्ट टर्म मतलब 100 और y बोले तो सेकंड टर्म बोले तो 2। तो बोलो बच्चों x क्यूब बोलो 100 क्यूब प्लस यहाँ पे प्लस है इसलिए y क्यूब, तो y सेकंड टर्म तो यहाँ पे 2 क्यूब प्लस 3 कहां से आया बच्चों, फॉर्मूला देखो 3 इंटू x बोले तो 100 फर्स्ट टर्म इंटू y बोले तो 2 इंटू ब्रैकेट क्यों बच्चों, फॉर्मूला देखो x प्लस वाई मतलब 100 प्लस 2। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अब बच्चों 100 क्यों बोले तो 10006 बार, 100 इंटू 100 मतलब 6 जीरो आएंगे उसके अंदर। और 2 क्यों बोले तो 8, यहाँ पे 300 इंटू 2 मतलब 600 इंटू ब्रैकेट 102 लिखो, नहीं तो डायरेक्टली 100 प्लस 2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 600 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 के बाद कितने जीरो, 6 जीरो प्लस 8, 6 1 जा 6, उसके ऊपर 4 जीरोस प्लस 1200, सबके एडिशन कर दो। पहले तो 8 आएगा बच्चों, उसके बाद 0 0 0 मतलब 0 आएगा, उसके बाद थर्ड प्लेस पे 2 आएगा, फोर्थ प्लेस पे 1 आएगा, फोर्थ प्लेस पे यहां तक हो गया, बाद में 6 आएगा, कितने डिजिट हो गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहां तक हो गए बच्चों, और बाद में 10 मतलब दिस इज द एडिशन। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रही बच्चों, एक के नीचे एक लिखो और करो बच्चों, बहुत सिंपल है वो। उसके बाद उसमें थर्ड एग्जांपल दिया है बच्चों 998 ब्रैकेट क्यूब। अब बच्चों 998 को क्या लिखेंगे हम लोग, 1000 माइनस 2, 1000 माइनस 2 ब्रैकेट क्यूब। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों हम लोग x माइनस वाई ब्रैकेट क्यूब। तो x माइनस वाई ब्रैकेट क्यूब, x बोले तो 1000 और y बोले तो 2। तो पहला क्या है x क्यूब मतलब 1000 क्यूब माइनस y क्यूब बोले तो यहाँ पे 2 क्यूब माइनस 3, कहां से आया, फॉर्मूला देखो मल्टीप्लाई बाय x बोले तो 1000 मल्टीप्लाई बाय y बोले तो 2 इंटू ब्रैकेट x माइनस वाई मतलब 1000 माइनस 2। बहुत ही सिंपल है बच्चों, 1000 में से 2 गए तो 998 बचता है। अब बच्चों ब्रैकेट क्यूब करने के बाद क्या रहेगा, 30 का क्यूब मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतने जीरो रहेंगे, 3 3 6 3 9 माइनस 2 क्यूब 8 माइनस 3 2 6 6 1 6 6000 इंटू ब्रैकेट 1000 माइनस 2। बस करो बच्चों, अभी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 माइनस 8 माइनस 6 1 6, उसके ऊपर कितने जीरो बच्चों, 6 जीरो, उसके बाद माइनस माइनस बिकम प्लस, 6 2 12, उसके ऊपर 3 जीरो। पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब देखो पहले ये दोनों के एडिशन कर लो और उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लो, कुछ दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, 1 2 0 0 कितना है वो 0 0 0, तो कितने डिजिट हो गए ये 5 1 2 3 4 एंड 5, उसके बाद 4 0 और 1 ये एज इट इज लिखता हूं, और यहाँ पे माइनस, ये दोनों निगेटिव है तो सबके एडिशन हो 3 3 5 1 2 3 4 5 बाद में 8, और इसमें से ये माइनस कर दो। बहुत ही सिंपल है, जो सब्ट्रैक्शन आएगी वो आपका आंसर है, बहुत ही सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नंबर 7।
बहुत बड़ा एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स। ये दो फॉर्मूले का यूज, बच्चों वही फॉर्मूले हमको बाद में भी यूज करने हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है स्टूडेंट्स, देखो फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टराइज करना है, तो यहां पे मैं सेकंड एग्जांपल ले लेता हूं। सेकंड एग्जांपल देखो बच्चों, इसमें से तो दिया क्या है वो देखेंगे। सेकंड एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 8 में कहा 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। अब बच्चों ये दो आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज करनी है, तो लेकिन यार सिमिलैरिटी क्या है? अरे कुछ नहीं भाई, पहले हमने LHS से RHS एक्सपांड किया, अब RHS से हमको LHS निकालना है, बस बाकी कुछ नहीं। RHS से क्या करना है बच्चों? हमको LHS निकालना है। तो बच्चों पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे बच्चों। यहाँ पे सब जगह पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, सब जगह पे माइनस है। तो हम ये फॉर्मूले के बारे में सोचेंगे बच्चों। तो पहले x क्यूब, तो क्यूब वाले टर्म देखो कौन से दो है, ये दो टर्म क्यूब वाले टर्म है। तो बच्चों 8a क्यूब किसका क्यूब है? 2a ब्रैकेट क्यूब है। सोच के देखो थोड़ा, 2a ब्रैकेट क्यूब किया तो आपको ये मिलेगा 2 क्यूब 8, a क्यूब माइनस b क्यूब किसका क्यूब है? उसका ही क्यूब है। माइनस क्या होता है बच्चों? -3 इंटू x बोले तो 2a मल्टीप्लाई बाय y बोले तो b, बस डायरेक्टली लिख दो भाई, टेंशन मत। अब बच्चों यहाँ पे ये मैंने कॉमन लिया, क्यों लिया मैंने? ये कुछ भी नहीं सोचा इसके बारे में, है क्या ये आएगा 100% कॉमन आएगा बोले तो आएगा। यहां से मैंने किया -3x बोले तो फर्स्ट टर्म 2a इंटू y बोले तो b सेकंड टर्म। तो बच्चों 3 2 6ab, तो ये जो 12a स्क्वायर b में से मैंने क्या कॉमन निकाला बच्चों? 6। अगर 12 में से 6 अगर कॉमन निकाला तो क्या बच गया बच्चों? 2 रह गया। ये तो समझ में आया? 12 है ना यहाँ पे, तो 3 2 6 मैंने कॉमन लिया, तो 6 2 मतलब यहाँ पे रहेगा 2 ब्रैकेट के अंदर कॉमन लेने के बाद। यहाँ पे a स्क्वायर है बच्चों, मैंने ये कॉमन लिया तो यहाँ बच गया बच्चों a, और b है यहाँ पे, तो b टोटली कॉमन लिया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। ये निगेटिव बिकम पॉजिटिव क्योंकि निगेटिव कॉमन लिया है। अब निगेटिव जब मैं दोनों टर्म में से कॉमन लूंगा, दिस पॉजिटिव बिकम निगेटिव। अब बच्चों 3 2 6, तो ये 6 ऑलरेडी कॉमन आ गया, कुछ भी नहीं रहा। ये तो कॉमन आ गया, यहाँ पे ये भी नहीं रहा। अब b स्क्वायर में से b अगर मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया बच्चों b। समझ गए बात मेरी? मतलब 3xy इंटू a माइनस b, मतलब ये बोले तो 2a और y बोले तो सेकंड टर्म मतलब b, ऑटोमेटिक आ गई। मतलब ये जो साइड है, ये जो एक्सपेंशन है बच्चों, दिस इज द राइट साइड ऑफ दिस आइडेंटिटी। दिस फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकंड टर्म क्यूब -3 इंटू फर्स्ट टर्म देखो इंटू सेकंड टर्म इंटू ब्रैकेट फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो इसका फॉर्मूला LHS क्या आती है? फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म ब्रैकेट क्यूब। तो बच्चों देखो फर्स्ट टर्म x सेकंड टर्म y, तो यहाँ पे क्या है 2a माइनस सेकंड टर्म b ब्रैकेट क्यूब, और ब्रैकेट क्यूब बोले तो
तीन बार मल्टीप्लीकेशन 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी। बहुत ही सिंपल चीज है बच्चों। अब उसके बाद में देखेंगे बच्चों को उसमें का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 दोनों भी मैं छुड़ा के देता हूं बच्चों आप लोगों को। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखो 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी, उसके बाद प्लस 108 ए बी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। बस बिंदास स्टूडेंट्स, वही इक्वेशन राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। देखो बच्चों किसका क्यूब है 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 मतलब 4a ब्रैकेट क्यूब। समझ गए? 4 क्यूब बोले तो 64 और a क्यूब बोले तो a क्यूब माइनस व्हाट इज द क्यूब 27 किसका क्यूब है 3b ब्रैकेट क्यूब। अब यहां से जागरूकता, यहां पे जागरूकता थोड़ा जागरूकता क्या है भाई -3 डायरेक्टली लिख दो, बाद में मैं अंदर क्या रहेगा वो बताऊंगा बच्चों आपको। -3 इंटू फर्स्ट टर्म x, यहां पे कौन सी है बच्चों 4a इंटू y, इंटू नहीं लिखा तो भी चलेगा लेकिन इंटू लिखो क्योंकि ये दो टर्म है ना। 3 इंटू फर्स्ट टर्म x इंटू सेकंड टर्म क्या है बच्चों 3b इंटू ब्रैकेट, ये इतने टर्म ये दोनों में से कॉमन निकालनी है बस। समझ गए बात मेरी? यहां से दिया मैंने एडजस्टमेंट। तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 3 4 जा 12, 12 3 जा 36। तो 44 डिवाइडेड बाय 36 तो कितना आएगा बच्चों 9 4 जा 9 1 जा 6 मतलब 4 1 जा 4 मतलब 4 रहेगा बच्चों। 36 4 जा 44 4 रहेगा। 36 कॉमन लिया ना मैंने 144 में से 36 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 4। मैंने क्या किया फिर 44 को 36 से डिवाइड किया तो 4 आ गया। अब यहाँ पे ये स्क्वायर में से ये कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा बच्चों ये, b कॉमन लिया तो कुछ भी नहीं बचेगा, प्लस का माइनस। क्यों बच्चों? क्योंकि निगेटिव साइन कॉमन लिया मैंने। अब 108 डिवाइडेड बाय 36, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे 12, 3 3 जा 9, 3 12 3 जा मतलब 3 रहेगा बच्चों। यहाँ पे 108 में से मैंने 36 ये मल्टीप्लिकेशन कॉमन लिया मतलब 36 कॉमन लिया तो बचेगा 3, ये भी कॉमन लिया नहीं लिखना है, b स्क्वायर में से b कॉमन लिया तो b रहेगा बच्चों। अब देखो गौर से इसको, सेम एग्जांपल आ गया बच्चों। फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकंड टर्म क्यूब -3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इंटू ब्रैकेट फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। क्या चीज है बच्चों ये फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म क्यूब। बस बिंदास बोलो बच्चों 4a माइनस 3b ब्रैकेट क्यूब बराबर है। फर्स्ट टर्म बोले तो 4a, सेकंड टर्म बोले तो 3b और ब्रैकेट क्यूब, तो ब्रैकेट क्यूब बोले तो 3 बार मल्टीप्लिकेशन 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और उसके बाद 4a माइनस 3b। बहुत ही सिंपल स्टूडेंट्स, खत्म। फोर्थ एग्जांपल, फिफ्थ वन बहुत इजी है तो भी छुड़ा के देता हूं। फोर्थ वन यहां पे लिखता हूं बच्चों ऊपर 27p क्यूब, 27p क्यूब माइनस 1/2 16 माइनस 9/2 इंटू p स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू p। ओके भाई बोलो भाई, मैंने बोलो भाई। बस क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव तो साइन लेना पड़ता है। तो बच्चों यहाँ पे 27p क्यूब किसका क्यूब है बच्चों 3p ब्रैकेट क्यूब माइनस 1/216 किसका क्यूब है 4 4 जा 16 नहीं आएगा, 6 का देखो 6 6 6 36 इंटू
6, 3 6 18 plus 3 21, यस बॉस, मतलब 6 क्यूब है, मतलब 1/6 ब्रैकेट क्यूब, बस फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकंड टर्म क्यूब माइनस, बोलो 3 इंटू एक्स, एक्स बोले तो फर्स्ट टर्म क्या है 3p इंटू सेकंड टर्म बोले तो 1/6 इंटू ब्रैकेट x माइनस वाई, मतलब 3p माइनस वाई बोले तो 1/6। डायरेक्टली लिख दिया मैंने, यहाँ पे कुछ भी सोचा नहीं, आएगा बच्चों जरूर आएगा। इफ यू सिंप्लीफाई ऑल दिस अगेन वी गेट दिस। देखो बच्चों 3 1 जा 3 2 जा, ये मल्टीप्लिकेशन है बच्चों पूरा, 3 1 जा 3 2 जा, मतलब 2 बच गया नीचे, 3 3 जा 9p इंटू p इज इक्वल टू p स्क्वायर, वही आ गया। अब यहाँ पे देखो बच्चों माइनस, ये माइनस माइनस बिकम प्लस, 3 3 जा 9, 6 6 जा 36, 9 1 जा 9 4 जा, ये 1/4 आ गया, और p यहाँ पे सिर्फ p है तो ये p बच गया। ये इफ यू सिंप्लीफाई ऑल दिस अगेन वी गेट ओरिजिनल, और सेम फार्मूला में आ गया बच्चों फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकंड टर्म क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इंटू ब्रैकेट फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो क्या आएगा बच्चों फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म ब्रैकेट क्यूब, बस राइट साइड में तो बस लेफ्ट साइड डायरेक्टली लिखना है x माइनस वाई ब्रैकेट क्यूब, और ब्रैकेट क्यूब बोले तो उसका 3 बार मल्टीप्लिकेशन, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, एंड दिस इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, बहुत इजी एग्जांपल है, अच्छी तरह से छुड़ाओ बच्चों, बहुत बड़ा एक्सरसाइज है और बहुत सारे क्वेश्चन उसके अंदर हैं, तो कुछ बाकी के एग्जांपल क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम कर ले लेंगे। आज के लिए इतना भी काफी है, मैंने 3 क्वेश्चन लिए और बाकी के क्वेश्चन मैं क्या करूंगा बच्चों आपसे कल छुड़ाऊंगा।